हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हमें आगे के लेक्चर्स में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो से। ठीक है, तो जीरो क्या होता है? एक्चुअली हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि यार जीरो इंटीजर है कि फ्रैक्शन है कि क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये। दूसरा कि जीरो अगर है तो ये इवन है या ओड है, क्या हो सकता है ये। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने माइंड में हमेशा मूव करते रहते हैं, तो उन सभी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जीरो ना तो फ्रैक्शन है ना ही कुछ, सिर्फ एक इंटीजर है। ठीक है, तो जीरो इज़ एन इंटीजर, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि जीरो इज़ एन इंटीजर। अब इंटीजर में कौन सा इंटीजर? इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। तो जीरो एक इवन इंटीजर है। अब इस चीज़ को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जीरो इवन इंटीजर है? तो देखो, इसमें मैंने फर्स्ट लॉजिक दिया है कि आपको ये बेसिकली पता होगा कि कोई भी नंबर इवन तब कहलाता है वेन एवर इट इज़ डिविजिबल बाई टू, राइट। सो व्हेन यू डिवाइडेड जीरो बाई टू इट इज़ डिविजिबल, राइट। क्योंकि आप जीरो में कोई भी नंबर से डिवाइड करते हो तब भी जीरो आता है, तो दो से भी डिवाइड करने पर ये जीरो ही मतलब डिविजिबल ही होगा, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि जीरो डिविजिबल है टू से, दैट्स वाई ये उस कंडीशन को फुलफ़िल करता है जिसमें ये कहा जाता है कि इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो दो से डिविजिबल है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो एक इवन इंटीजर है। ठीक है, दूसरा लॉजिक ये है कि आपको ये पता होगा कि -1 टू दी पावर कोई इवन नंबर अगर आप रखते हो तभी वो +1 हो सकता है। अगर आप यहाँ ऑड नंबर रखोगे तो -1 टू दी पावर ऑड, मतलब -1 टू दी पावर, जैसे मान लो कि 3 है तो आपको -1 दिखाई देगा। -1 टू दी पावर 5 है तब भी -1। -1 टू दी पावर कोई इवन नंबर रखें, 2 रखें, 4, 6 कुछ भी, तभी ये +1 हो सकता है। तो अभी क्या करो, -1 टू दी पावर 0 रख के देखो, क्या ये +1 आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब है कि जीरो जो है वो इवन नंबर के जो कंडीशंस हैं, मतलब उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जीरो जो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशंस को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जीरो का जो नेचर है वो इवन टाइप का ही है। दैट्स वाई जीरो कैन बी ट्रीटेड एज इवन नंबर। ठीक है, इवन इंटीजर। अब आप ये समझो कि और भी क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ लॉजिक्स के। एक लॉजिक ऐसा भी होगा जो आप लोग जानते होंगे शायद, कि कोई भी एनी नंबर है और उसमें आपने कोई इवन नंबर ऐड किया। ठीक है, तो अगर इवन आ रहा है इसका मतलब ये जो नंबर था ना, ये खुद अपने आप में इवन नंबर है, क्योंकि टू इवन नंबर्स के एडिशन के बाद ही हमें इवन नंबर्स मिलते हैं। तो आप सोचो ना ज़रा, 0+2 इसको आप 2 ही लिख सकते हैं ना, 0+4 इसको आप 4 ही लिख सकते हैं ना। तो समथिंग प्लस इवन नंबर इज़ इवन नंबर, इसका मतलब ये खुद इवन नंबर रहा होगा। तो ये भी बताता है कि जीरो इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि जीरो एक इवन नंबर ही है। ठीक है, ओके। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जीरो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो जीरो आप समझ लो नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। ये अपने आप में एक यूनिक टाइप का नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, अभी हमने ये देखा कि किसी भी नंबर से जब हम जीरो में डिवाइड करते हैं तो वो डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, मतलब जीरो इज़ डिविजिबल बाय एनी नंबर, यही होता है ना। लेकिन क्या जीरो को अगर जीरो से डिवाइड किया जाए तब भी वो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा जो अदर्स नंबर्स के लिए अप्लाई करता है? लेकिन ऐसा नहीं है। जीरो डिवाइडेड बाय जीरो ये ना तो 1 है, आप समझ लो ये 1 नहीं होता है। ठीक है, 0/0 इज़ नॉट इक्वल टू 1। 0/0 जो है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, मतलब इसका कोई मीनिंग, खास मीनिंग नहीं है। ठीक है, इस टाइप का चीज़। ठीक है, तो इसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कहते हैं कि 0/0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसी तरह से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी जो होता है वो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होता है। ठीक है, ये सब आपको 12th क्लासेस में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक मेन क्वेश्चन कि किसी भी नंबर्स पर जब हम जीरो का पावर लगाते हैं तो वो 1 होता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसका भी एक लॉजिक है कि जैसे आप देखो x टू दी पावर 0 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? x टू दी पावर समथिंग माइनस सेम थिंग। तो m माइनस एम किया तभी तो जीरो आएंगे, n माइनस एन भी करते तब भी जीरो आता है, 2 - 2 करते तब भी जीरो आता है। तो कोई भी नंबर है उसमें सेम चीज़ अगर माइनस करते तब जीरो आएगा। तो x टू दी पावर, अब इसको देखो, जो हमारा ये इंडेक्स का जो प्रॉपर्टी है कि x टू दी पावर m डिवाइडेड बाई x टू दी पावर, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये देखो एक बार में कट गया, इसका मतलब 1 आ गया।
तो हम कह सकते हैं कि 0 टू द पावर x टू द पावर 0 यानी एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, क्योंकि m तो कोई रैंडम नंबर्स लिया, आप कुछ भी लेके देखो हमेशा 1 ही आएगा। दैट्स वाई इट इज़ द प्रूफ ऑफ कि x इज इक्वल टू 0 इक्वल्स टू x टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। हो गया। तो अभी 0 के बारे में कुछ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया, आपको शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे हो सकता है कि कुछ कंट्राडिक्शन हो अभी, तो आप उसको एक्सेप्ट करें क्योंकि यही सच है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर क्या होता है, जैसे आपको बेसिकली अगर कोई पूछता है कि रूट 4 है, राइट, रूट 4, तो रूट 4 क्या है, +2 है या -2 है या दोनों है। आपका जो जवाब होगा वो होगा कि ये दोनों सही है, ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि आपने 10 तक शायद ऐसा ही पढ़ा है तो इसमें हमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने जो आंसर दिया वो गलत है कि सही है। लेकिन बेसिकली जो अब हम जानेंगे वो ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर जो होगा ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, ठीक है, ये आप याद रख लो। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, नॉट ए नेगेटिव नंबर, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, ये जो सिंबल है ना, इसको हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट के नाम से ही जानते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू देता है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देता है। तो कहोगे कि यार ये -2 कहाँ से आएगा, तो जब आप -√4 करेंगे ना तब -2 आएगा, लेकिन अगर सिर्फ 4 करेंगे तब +2 आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। इसको मैं ग्राफिकली अब दिखाता हूँ कि कैसे ये पॉजिटिव है। तो y इज इक्वल टू √x एक फंक्शन है, ठीक है। इसका जब आप ग्राफ स्केच करेंगे 1 2 3 4 x एक टेबल बना लीजिए, तो इस तरह से एक ग्राफ आ जाएगा। तो इस ग्राफ में जो खासियत है वो क्या, देखो, जब x पॉजिटिव था, ठीक है ना, x ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ देखो कुछ इस तरह से गया है। क्या इसका y हमेशा पॉजिटिव है? x एक्सिस से ऊपर जितने भी होंगे वो y पॉजिटिव, x एक्सिस से नीचे जितने भी होंगे वो y निगेटिव, y एक्सिस के राइट में जितने भी होंगे x पॉजिटिव, और y एक्सिस के लेफ्ट में जितने होंगे वो x निगेटिव। तो आप देखो ये जो ग्राफ है वो x पॉजिटिव पर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब y पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि व्हेन एवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि √x ही तो ये है, y इज इक्वल टू √x ही तो है। तो y का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कह सकते हैं √x पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये चीज़ है, मतलब √x का जो वैल्यू है वो मिनिमम 0 हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एंड वर्सेस ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सिंबल के बारे में बताया नहीं, इसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट का जैसे √9 है तो इसका वैल्यू +3 होगा, ना कि -3 भी होगा। √4 है तो मतलब +2, √16 है तो +4, ऐसा है ना। अब आप देखो मॉडुलस ऑफ ए नंबर, मॉडुलस ऑफ ए नंबर या मॉडुलस, किसी भी नंबर में जब आप मॉड लगाते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि उस नंबर का आप मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे ना, जैसे -4 का मैग्नीट्यूड तो 4 ही होगा। निगेटिव साइन है वो साइन है, निगेटिव पॉजिटिव एक साइन होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है वो 4 है। -2 में अगर हम मॉड लगा दें तो वो क्या बता रहा है, -2 का मैग्नीट्यूड, मतलब -2 का अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो कितना आएगा, ये भी तो 2 ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से माइनस या प्लस कोई भी चीज़ में जब हम मॉड निकालते हैं, मॉड लगाते हैं तो उसका वैल्यू प्लस आता है, ठीक है। ये बात अपने को समझ में आना चाहिए। अब देखो ये मॉड y इक्वल्स टू मॉड x जो एक फंक्शन है, इसको मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये दो तरह से डिफाइन जाना जाता है एक्चुअली। तो y इक्वल्स टू मॉड x, अच्छा मॉड x को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, √x²,
रूट अंडर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप ऐसे समझो कि अगर आपसे कोई बोले कि रूट ऑफ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप साइन थीटा ना लिखें, बल्कि अगर ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ साइन थीटा, इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, समझ रहे हो ना, रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा लिखना उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना मॉड ऑफ साइन थीटा लिखना अप्रोप्रिएट है। ठीक है, इसलिए रूट अगर स्क्वायर के ऊपर हो रूट, ठीक है, तो समझ जाना कि वो मॉड बन के आने वाला है। मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब मॉड एक्स, रूट ऑफ वाई स्क्वायर मतलब मॉड वाई, रूट ऑफ टी स्क्वायर मतलब मॉड टी। बात समझ में आ रहा है? ओके, सो y इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब मॉड एक्स। ओके, एक और चीज़ है जैसे मैक्सिमम ऑफ x और माइनस, इसको भी हम डिफाइन करते हैं मॉड एक्स। वो कैसे, देखो अभी आपने क्या देखा था कि -2 का मॉड करेंगे तब भी 2 आएगा, +2 का मॉड करेंगे तब भी 2 आएगा। अभी आप ऐसे सोचो कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि मैक्सिमम ऑफ -2 और +2, तो आप बताओ इस दोनों में मैक्सिमम कौन है, +2 है, तो इसका वैल्यू ये आ गया, है ना, इसका वैल्यू ये आ गया +2। तो आप देख रहे हो ये +2 क्या आ रहा है, हमेशा मॉड का वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये मॉड ऑफ 2 का वैल्यू, ये यूँ कह सकते हैं मॉड ऑफ -2 का वैल्यू, ये दोनों सेम चीज़ें, और दोनों को हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम मॉड 2 को भी मैक्सिमम ऑफ 2, और मतलब जो नंबर है ना उसका एक नेगेटिव ले लो, उसका एक पॉजिटिव लो। अब जैसे -2 था, तो -2 का नेगेटिव लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका वो खुद है तो -2 रहेगा, है ना। तो इस दोनों में मैक्सिमम कौन, तो +2, सिंपल सी। ठीक है, अगर ऐसा होता जैसे मॉड 4 है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम ऑफ 4b और -4b, तो इसमें 4 ही आएगा ना, सीधा आंसर। मॉड -10 का मॉड, तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ -10 और -10, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम ऑफ +10 और -10, तो इस दोनों के बीच में मैक्सिमम कौन है, +10 है, तो ये भी तो ठीक है ना, माइनस मॉड एक्स का वैल्यू +10 ही होता है। तो एक चीज़ आपको समझ में आया कि जो मॉड ऑफ एक्स है उसको हम डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं, और सबका वैल्यू मीनिंग सब सेम ही आता है। ठीक है, तो ये y इक्वल टू मॉड एक्स, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ें। अच्छा, इसको अपन डिफाइन करते हैं कैसे, ग्राफिकल भी कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए वो भी समझते हैं। y इक्वल टू मॉड एक्स को x लिखेंगे कब, जब x पॉजिटिव होगा, ये इक्वल टू 0 होगा, और y इक्वल्स टू मॉड एक्स को -x लिखेंगे कब, जब x लेस देन 0 होगा। अभी आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि आप ऐसे समझो कि y इज इक्वल टू एक्स है और y इज इक्वल टू -x है, ये दो ग्राफ हैं, दो फंक्शन उसके ग्राफ्स के हैं। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ पर ये 45 के एंगल पे इंक्लाइंड होता है विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, और y इक्वल्स टू -x जो होता है वो ऐसे जाता है। ठीक है, और ये होता है 135 से इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस। ओके, तो ये y इक्वल टू -x का ग्राफ है और ये y इक्वल टू +x का। अच्छा, इस दोनों ग्राफ के बारे में थोड़ा सोचो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब y इज इक्वल टू एक्स है उस समय जब x पॉजिटिव है, और -x है जब x लेस देन 0 है। मतलब पॉजिटिव में आप y इक्वल टू एक्स को लो, तो देखो ग्राफ ऐसे गया, ये पॉजिटिव, और इधर जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव है, तो ये कह रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट में y इक्वल टू एक्स लो, तो ये ले लिया। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जब x नेगेटिव था यानी इधर, तो -x का ग्राफ, देखो -x का ग्राफ ऐसे भी जाता है और इधर भी आता है, लेकिन अपने को ये नहीं लेना है क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव x है, ये सिर्फ नेगेटिव x के लिए वैलिड है। तो ये मतलब ये टोटल जो ग्राफ ऐसा और ये आया, ये दोनों मिलके मॉड x को डिफाइन किया। ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड x। तो यहाँ पर देखो यही ग्राफ मैंने स्केच किया है कि जब x पॉजिटिव था, ये इक्वल था, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये हो गया, ये पूरा पार्ट, और जब x नेगेटिव है तो y इक्वल टू -x का ग्राफ ये हो गया। तो ये टोटल जब एक साथ असेंबल कर दिए तो पूरा इस तरह का ग्राफ बन गया, और ये हो गया y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। ठीक है, तो कभी भी आपको y इक्वल टू मॉड x अगर स्केच करना हो तो डायरेक्ट आप भी शेप में एक ग्राफ स्केच करते हैं ना, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x। ठीक है, चलो एक और चीज़ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कि इससे पहले मैं एक और चीज़ डिफ़ाइन करना चाहूँगा
कि मॉड एक्स में थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करते हैं। अभी आपने देखा ग्राफिकल जो बात था वो तो समझ में आ गया आपको। अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली समझना चाहूँ तो कैसे समझूँ? जैसे y इज इक्वल टू मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो? x माइनस 0 करो इक्वल्स टू 2 करो, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि x एक ऐसा नंबर है जो ओरिजिन से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। इसका मीनिंग ये हुआ ज्योमेट्रिकली, x एक ऐसा नंबर है जो ओरिजिन से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो सोचो जरा नंबर लाइन पर, ये 0 है, ठीक है, और x एक ऐसा नंबर है जो 0 से 2 यूनिट पर है। तो 2 यूनिट इधर भी जा सकते हैं हम और 2 यूनिट इधर भी जा सकते हैं। तो इधर जब जाएंगे तो ये -2 तक जाएगा और जब राइट साइड में जाएंगे तो ये +2 तक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 यूनिट इधर और 2 यूनिट लेफ्ट में जाने पर ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x का जो वैल्यू है वो +2 भी वैलिड हो गया और -2 भी वैलिड हो गया। अभी आप सोचो कि अगर -2 को मॉड में रखें तो क्या +2 देगा? बिल्कुल देगा। अगर +2 को भी रखें तो क्या ये +2 देगा? बिल्कुल सही। यानी कि x का वैल्यू -2 और +2 दोनों हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अभी अगर ये ऐसा होता -2 तो इसको कैसे लिखते हैं? x माइनस 0 लेस देन 2। मतलब कि x एक ऐसा नंबर है जो ओरिजिन से 2 यूनिट से थोड़ा कम डिस्टेंस पर है। तो इसको ऐसे सोचो कि 2 यूनिट से थोड़ा कम है, मतलब कुछ इधर इतना दूरी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, समझ? सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के, और इधर -2 है तो इस पॉइंट को छोड़ के इधर कुछ भी हो सकता है, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंगिंग टू -2 से 2, और ये दोनों पॉइंट एक्सक्लूड करके, क्योंकि इस दोनों पॉइंट पर अगर जाएंगे तो 2 यूनिट हो जाएगा, हमें 2 यूनिट से छोटा ही रखना है। तो -2 और +2 के बीच में जितने भी डिस्टेंस होंगे 0 से, वो हमेशा 2 से छोटा ही होंगे। तो ये हो गया। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 से x ज़्यादा होगा लेकिन 2 से कम होगा। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। अच्छा, अगर ऐसा हो कंडीशन, मान लो कि mod x इज़ ग्रेटर देन 2, तो क्या होगा? mod x इज़ ग्रेटर देन 2 अगर होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ऐसे समझ लो कि x एक ऐसा नंबर है जो ओरिजिन से 2 यूनिट से ज़्यादा डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो 0, तो 2 तो ये है और 2 यूनिट इधर ये है, तो 2 यूनिट से ज़्यादा मतलब इस डिस्टेंस से ज़्यादा, मतलब इधर का कोई भी नंबर, और 2 यूनिट इधर चलते हैं तो इससे ज़्यादा का मतलब इधर कुछ भी, है ना। ये इधर अगर आप मूव करेंगे तो हमेशा 0 से 2 यूनिट से ज़्यादा डिस्टेंस पर मूव कर रहे हैं, और अगर इधर भी इस डिस्टेंस से ज़्यादा इधर जाएंगे तो 2 यूनिट डिस्टेंस से ज़्यादा पर मूव कर रहे हैं। इसका मतलब x क्या है? x जो है लेस देन -2 है, और ये भी कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो कि -∞ से -2 एंड यूनियन 2 से ∞, ये ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ओके। अभी आप देखो, ये जो इंटरवल की बात हो रही ना, ये इंटरवल को भी समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है कि इंटरवल लिखते कैसे हैं, है ना, कब ये ओपन होगा, कब क्लोज होगा। तो इसी बात को समझाने के लिए मैं अगला कॉन्सेप्ट पर जाता हूँ, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स। ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स में आप पहले तो ये समझ लो कि इंटरवल होता क्या है। तो इंटरवल को ऐसे डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, ये हो गया इंटरवल का डेफिनेशन। अब ये इंटरवल्स कितने टाइप के हो सकते हैं? तो इंटरवल एक्चुअली में 4 टाइप्स के होते हैं। एक है ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब आपने 2 पॉइंट फिक्स किया है ना, और दोनों पॉइंट पर ओपन इंटरवल है, मतलब इस पॉइंट को एक्सक्लूड किया हुआ है, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो उसको कैसे ले सकते हैं? देखो, ए और बी, ओपन इंटरवल को हम लोग हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, या हम लोग जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं ना उसको रिवर्स में कर दें तब भी ऐसा। तो ये का मतलब हुआ बी को एक्सक्लूड किया हुआ है, और इधर से ये गया, इसका मतलब ये ओपन है, मतलब ए को एक्सक्लूड किया हुआ है, मतलब ए नहीं है और बी भी नहीं है, बल्कि इसके बीच का सारे नंबर्स हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, और इसके बीच के सारे नंबर्स डिफाइंड हैं। तो इस टाइप के जो इंटरवल होंगे वो दोनों पॉइंट पर ओपन है, दैट्स वाई इट इज़ ओपन इंटरवल, ओके। और जो ओपन, जिस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है उस पर हम हमेशा ओपन सर्किल का यूज़ करेंगे।
ओपन सर्किल का मतलब हो गया कि वो पॉइंट इंक्लूड नहीं है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो कंक्लूज़न क्या आया कि अगर कोई नंबर ए और बी के बीच में मूव कर रहा है, इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी होता तो इस पॉइंट को भी इंक्लूड करता, इक्वालिटी नहीं है मतलब इस दोनों पॉइंट के बीच में मूव कर रहा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंगिंग टू ए बी, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, और x बिलोंगिंग टू ओपन ए बी ओपन, ठीक है। और ज्योमेट्री इसको ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं कि ए और बी के बीच में मूव कर रहा है लेकिन इस दोनों पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक्सक्लूडेड है, दैट्स वाई ओपन सर्कल का यूज़ हमने किया है, ठीक है। आगे देखो, एक है ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसमें एक टाइप में पहले ओपन रखो बाद में क्लोज रखो, तो जहाँ ओपन है मतलब वो पॉइंट इंक्लूड नहीं है और जहाँ क्लोज है मतलब वो पॉइंट इंक्लूड है। तो वहाँ पर देखो, जिस पॉइंट को हमने इंक्लूड किया वहाँ पर इक्वलिटी साइन दिया और जिस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया है उसको इक्वलिटी साइन नहीं है उसमें। तो ओपन को ओपन ये भी रिवर्स में करते हैं और क्लोज तो ऐसे होता है, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन अगर देखना है तो ऐसे करेंगे, ए और बी है, बी को इंक्लूड किया इसलिए डार्क सर्कल, तो जिस पॉइंट को अपने को इंक्लूड करना होता है वहाँ पर डार्क सर्कल का यूज़ करते हैं और जिस पॉइंट को एक्सक्लूड करने का होता है वहाँ पर ओपन सर्कल का यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द वेरी गुड कॉन्सेप्ट। अभी तो पूरा कंक्लूजन क्या हुआ कि a इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल टू b, ओके। तो यहाँ पर देखो b पर इक्वलिटी साइन है मतलब b इंक्लूड है, a पर इक्वलिटी साइन नहीं है मतलब a एक्सक्लूड है, मतलब a यूज़ नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। इसको आप ओपन को तो ऐसे लिखते हैं, क्लोज तो ऐसे लिखाता ही है, ठीक है। ग्राफिकली आप समझ ही गए, जिस पॉइंट को इंक्लूड करना वहाँ डार्क सर्कल, जिसको इंक्लूड नहीं करना वहाँ ओपन सर्कल। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, मतलब पहले क्लोज बाद में ओपन, तो पहले क्लोज इंटरवल लगाया बाद में ओपन इंटरवल लगाया, ठीक है। तो देखो, जिस पर क्लोज होगा वो इक्वलिटी साइन को भी लेगा, है ना, क्योंकि वो पॉइंट इंक्लूड है, और जहाँ पर ओपन है मतलब उस पॉइंट को एक्सक्लूड करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये का मतलब ये का मतलब ये, ठीक है। तो ये तीन रिप्रेजेंटेशन अपना सेम चलता है। अब देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि फर्स्ट वाले को हमने इंक्लूड किया तो यहाँ पर डार्क सर्कल रखेंगे, दूसरे वाले को एक्सक्लूड किया हुआ तो ओपन सर्कल रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर क्लोज इंटरवल होता तो क्या करते, दोनों पॉइंट पर इक्वलिटी साइन लगाते, और दोनों पॉइंट पर जब इक्वलिटी साइन होगा इसका मतलब दोनों पॉइंट पर क्लोज ब्रैकेट का यूज़ होगा, ओके। सो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बिलोंगिंग टू क्लोज ब्रैकेट between a and b, okay. So graphical representation of this closed interval is like this, क्योंकि यहाँ पर देखो a को भी हमने क्लोज किया हुआ है, इसका मतलब डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करना है अपने को, क्योंकि डार्क सर्कल रिप्रेजेंट्स द पॉइंट विच इज इंक्लूडेड, ओके। तो ये हो गया, तो यानी कि यहाँ पर a और b दोनों इंक्लूड है, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं न्यूमेरिकली, क्योंकि अभी तो जितना भी था वो थियोरेटिकली बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकली इसका क्या है सिग्निफिकेंस, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटरवल्स कहाँ यूज होगा। तो देखो 2x माइनस 2 लेस देन 4, तभी आप देखो 2x ये इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 2x लेस देन 6 हो जाएगा, ठीक है, 2x लेस देन 6। और अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो x लेस देन 3 हो जाएगा, यानी 3 से छोटा। इक्वलिटी साइन नहीं है, इसका मतलब 3 को भी हम लोग एक्सक्लूड करने वाले हैं, तो 3 से छोटा तो इधर ही होगा ना, 3 को भी एक्सक्लूड करना मतलब ओपन सर्कल दे दिया। तो ये इसको कैसे ले सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच कोई भी नंबर। अब एक बात और याद रखो कि माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी जब कभी भी यूज हो तो इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं। ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि इन्फिनिटी क्या है ये कोई नहीं जानता, इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते ना, तो इसलिए उस पॉइंट को हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं जिस पॉइंट के बारे में हमें पता ही नहीं है कुछ, है ना। इसलिए हमेशा प्लस इंटरवल और माइनस इंटरवल पर ओपन इंटरवल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नोट में है कि एट प्लस एंड माइनस ब्रैकेट्स आर ऑलवेज ओपन, ठीक है ना। तो आप देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 1 ग्रेटर देन 5। अब देखो 1 को इधर ले आओ तो 4x ग्रेटर देन 4, सो x ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ओके। इसका मतलब हमने क्या किया हुआ है कि 1 को इंक्लूड किया हुआ है, तो 1 से ग्रेटर तो इधर ही होंगे सारे नंबर्स, और 1 से ग्रेटर भी होंगे, प्लस में 1 को इंक्लूड करना है अपने को, तो 1 पर हम लोग डार्क सर्किल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 1 से इन्फिनिटी, 1 पर क्लोज ब्रैकेट क्योंकि ये इंक्लूडेड है, और इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल क्योंकि ये इन्फिनिटी है, ठीक है। इन्फिनिटी पर हम लोग क्लोज लेते नहीं कभी, और इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इन्फिनिटी, ओके। दूसरा क्वेश्चन ये है
कि 1 इज़ लेस देन 2x माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। अब आप सोचो इसको सॉल्व करना मतलब x निकालना है अपने को। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, किस तरीके से x तक पहुंचा जाए ये सोचो। तो पहले आप क्या करो, 1 से सभी में ऐड करो, 1 को ऐड करो। तो इधर 1 को ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 1 को ऐड करोगे तो 2x हो जाएगा, इसमें 1 को ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब में 2 से डिवाइड कर दो। तो इसमें 2 से डिवाइड करो तो 1, इसमें 2 से डिवाइड करो तो x, इसमें 2 से डिवाइड करो 2x। इसका मतलब आ गया 1, x आ गया। x क्या है कि 1 पर ओपन है और 2 पर क्लोज है। तो अपन लिख सकते हैं 1 और 2, 2 पर क्लोज 1 पर ओपन। क्लोज है इसलिए डार्क सर्कल, ओपन है इसलिए ओपन सर्कल। सो इसको लिख सकते हैं 1 से 2 के बीच मूव कर रहा है, लेकिन 2 पर क्लोज ब्रैकेट 1 पर ओपन ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2x माइनस 1/3 इज़ लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो इसमें दोनों तरफ इक्वालिटी साइन है, इसका मतलब जो भी फाइनल आंसर रहेगा वो इंक्लूडेड होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो सब में। तो देखो ये 3 हो गया, ये 2x माइनस 1 हो गया, ये 9 हो गया। अब क्या करो, 1 से ऐड करो तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2x और ये हो गया देखो 10। फिर 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 2x5। ओके, अब देखो 2 और 5 इसमें जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जो साइड वाले पॉइंट्स हैं बिल्कुल, वो भी इंक्लूडेड है। तो यानी 2 और 5 को भी इंक्लूड करके चल रहे हैं, बाकी इसके बीच के सारे नंबर्स। तो x बिलोंगिंग टू कितना, 2 और 5, और दोनों पॉइंट्स पर हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है। ओके, सो दीज आर द मेथड हाउ टू सॉल्व द इनइक्वालिटी, राइट। आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरवल का हम लोग यूज़ कैसे कर रहे हैं, कब ओपन लगाना है, कब क्लोज लगाना है, बात समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अगर आप समझ गए ना तो आपके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। आप लोग इस प्रॉब्लम को करें और इस प्रॉब्लम को मुझे सबमिट करें, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट इसमें सॉल्व करना है। 2x + 1 ग्रेटर देन 7, 3x - 4 लेस देन 2, 1 इज़ लेस देन 2x - 4 लेस देन इक्वल टू 2, 1 लेस देन इक्वल टू 5x - 3/4 लेस देन इक्वल टू 3, 2 इज़ लेस देन 2 + 3x/4 लेस देन इक्वल टू 3। ओके, तो आप मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।